हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, अपनी डे टू डे लाइफ में हम अक्सर हर एक चीज़ को अपडेट करना पसंद करते हैं। चाहे हम अपने मोबाइल फ़ोन की बात करें, अपने ड्रेसिंग सेंस की बात करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स यानी खाने पीने की चीज़ों की बात करें। दोस्तों, हम इंग्लिश को वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते जो डेली लाइफ में हम छोटे छोटे इंग्लिश के एक्सप्रेशन अक्सर यूज़ करते हैं, उन्हें भी दोस्तों हमें अपडेट करना चाहिए, यानी कि उनको भी समय के साथ बदलना चाहिए ताकि आपको अपनी इंग्लिश में कुछ नयापन यानी कुछ फ्रेशनेस नजर आए। दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे में दो कॉमन वर्ड्स की बात करने वाला हूं जो अक्सर हर एक इंसान, ऑलमोस्ट हर एक इंसान डेली लाइफ में यूज करता है। दोस्तों, वो वर्ड्स हैं यस और नो। हमने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आपसे हिंदी में या इंग्लिश में कोई डेली लाइफ में बात करता है तो अक्सर उनके रिप्लाई में आप या तो यस बोलते हैं या तो नो बोलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे कुछ स्मार्ट तरीके बताने वाला हूं जिसमें आप यस और नो को कुछ नए तरीकों से बोल सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि वो स्मार्ट तरीके क्या हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्मार्ट वेज टू से यस और नो। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा डेली लाइफ में जब भी हमसे कोई कुछ क्वेश्चन करता है, कुछ चीज के लिए परमिशन मांगता है, कुछ बात करता है, तो कई बार हम लोग आंसर में या तो यस बोलते हैं या तो नो बोलते हैं। पहले दोस्तों हम बात करते हैं यस की, यानी कि हाउ टू से यस। अगर हमें किसी को यस कहना है इंग्लिश में तो यस होने के कुछ और ऐसे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जिन्हें हम कुछ नए तरीके से बोल सकें और अपने छोटे छोटे एक्सप्रेशन को अपडेट यानी कि नया कर सकें। दोस्तों, बात करते हैं पहले तरीके की, यस ऑफ कोर्स। खाली यस ना बोल के दोस्तों आप यस ऑफ कोर्स भी बोल सकते हो, यानी कि हाँ बिल्कुल। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा जब आपसे कोई कुछ कहता है, यानी कि किसी ने आपसे, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने या फैमिली मेंबर ने किसी चीज के लिए कुछ परमिशन पूछी कि यार क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, क्या मैं मार्केट जा सकता हूँ, क्या मैं आपकी बाइक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप रिप्लाई में बोल दो ना यस। आप छोटा सा एक रिप्लाई देते हो दोस्तों, बोरिंग सा यस, जो हम लोग बहुत लंबे समय से रेगुलरली मोस्टली सब इंसान दे रहे हैं। आज से दोस्तों आप इस रिप्लाई को नए तरीके से बोल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। यानी कि आप इंसान को बिल्कुल श्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, अब समझ में आ गया ना आपको। आई मीन जब भी आप यस बोल रहे हैं तो यस ना बोलने के बजाय आप ये भी बोल सकते हैं यस ऑफ कोर्स। बात करते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की, या श्योर। दोस्तों, ये या जो वर्ड है ये भी यस ही होता है, बस आज की डेट में लोग इसको या बोलते हैं, थोड़ा सा कूल साउंड करता है, इसलिए दोस्तों हम इसको बोलते हैं या श्योर। दोस्तों, इसका भी मतलब यही होता है हाँ बिल्कुल, या बिल्कुल यकीनन आप ये कर सकते हो। मान लीजिए आपसे किसी ने किसी चीज के लिए कुछ पूछा कि क्या मैं आपसे बात कर लूं, क्या मैं आपकी किसी चीज को इस्तेमाल कर सकता हूं, मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं, क्या मैं आपका फोन ही देख सकता हूं, तो आप बोलते हैं या श्योर। आप उनको ऑफर करते हैं हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए। तो रिप्लाई में आप यस ना बोल के आप क्या बोल सकते हैं, या श्योर। अब देखिए दोस्तों, खाली यस बोलने को आप एक बार फील करना और फिर आप इनको बोलकर फील करना, आप खुद से महसूस करेंगे कि कुछ नयापन आपको अपनी इंग्लिश में नजर आ रहा है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे ऑप्शन की, यस को नए तरीके से बोलने की, यस यू में और डैश। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत सारे लोग हमसे कुछ परमिशन मांगते हैं, यानी कि किसी चीज के लिए परमिशन मांगते हैं, तो रिप्लाई में हम बोलते हैं यस। खाली यस ना बोल के आप क्या बोल सकते हैं, यस यू में। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में या अपने घर में कोई अननोन इंसान आया या कोई आपका जो जूनियर है वो आपके सामने आया और उन्होंने परमिशन मांगी कि मे आई कम इन, तो आप रिप्लाई में बोलते हैं यस। तो सब यस ना बोल के आप बोल सकते हैं यस यू में कम इन। वहां डैश में दोस्तों वो एक्सप्रेशन आप ऐड कर देंगे जिस कंडीशन में आप उनको परमिशन दे रहे हैं। समझ में आया दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं ना कि नेचुरल इंग्लिश सीखनी चाहिए, इसलिए मैंने वहां डैश लगाया। सिचुएशन के हिसाब से आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं मैं आपको फोन कर सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, यस यू में कॉल मी, यस यू में कम इन, यस यू में टॉक टू मी, है ना दोस्तों। तो छोटे छोटे एक्सप्रेशन आप वहां पे बदल सकते हैं इसके पीछे, बस आगे आप सेम रखेंगे यस यू में। जब आप किसी को परमिशन दे रहे हैं यस करके, तो आप बाकी डैश में उस कंडीशन को वहां पे यूज कर देंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, यस आई कैन। और उसके आगे भी दोस्तों आप अपना एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, मान लीजिए मैंने ही आपसे पूछा कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, तो आप मुझसे कहेंगे हाँ सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। हिंदी में आप दोस्तों क्या बोलते हैं, यस सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इसको दोस्तों आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, यस आई कैन। ठीक है दोस्तों, आगे भी आप चाहें तो उसको एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे बोलूँ आपको बाइक चलानी आती है, तो आप कहेंगे यस आई कैन, है दोस्तों। इतना सा एक्सप्रेशन आप वहां पे बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई आपकी एबिलिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपकी क्षमता के बारे में पूछ रहा है, या आपकी किसी क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप रिप्लाई में बोलते हैं ना हाँ मैं कर सकता हूँ। इंग्लिश में सिर्फ दोस्तों हम बोलते थे यस, आज से यस नहीं बोलेंगे, आज से आप क्या बोलेंगे, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो कुछ कूल तरीके हो गए यस को नए तरीके से बोलने की। अब बात करें अपने दूसरे वर्ड की, यानी कि नो की। मान लीजिए आप किसी कंडीशन में नो वर्ड बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो उनको बोलने के लिए आप किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाउ टू से नो, है ना दोस्तों। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आप नो वर्ड को ही नए नए तरीकों से बोल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहले ऑप्शन की, नो बट थैंक यू फॉर आस्किंग। कई बार दोस्तों ऐसा होता है ना कि हम कहीं बैठे हैं, किसी ने हमें कुछ चीज ऑफर करे कि आप ये खाएंगे, तो दोस्तों हम उसको मना करते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए।
दोस्तों तो मैनर्स क्या होते हैं कि मना तो कर रहे हैं पर इंसान ने हमें कुछ चीज़ ऑफर करी तो हमें एक मैनर्स है इंग्लिश में कि हम उसको थैंक यू भी बोले। तो आप नो तो बोलेंगे, उसके पीछे एक छोटा सा एक्सप्रेशन ऐड कर देंगे, नो बट थैंक यू फॉर आस्किंग, यानी कि मैं नहीं लूंगा सॉरी पर आपने मुझसे पूछा उसके लिए शुक्रिया। अब दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। अगर मैं सिर्फ नो बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि आप बर्गर खाओगे, आपको नहीं, तो दोस्तों ये बिल्कुल अजीब लगता है। इंग्लिश में आप बोलेंगे सिर्फ नो, तो आप नो तो बोलिए, साथ में मुझे उसके लिए थैंक यू भी बोलिए कि मैंने आपको वो चीज ऑफर की। तो आप कंप्लीटली कैसे बोलेंगे, नो बट थैंक यू फॉर आस्किंग। बात करते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की, नो थैंक्स। एक छोटा सा एक्सप्रेशन भी दोस्तों आप बोल सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जल्दी में हैं, आपके पास समय नहीं है और आपसे किसी ने कोई चीज़ पूछी, किसी चीज़ के लिए काम के लिए कहा और आप मना करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, नो थैंक्स, है ना, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। कई बार ऐसे दोस्तों आपने देखा होगा कि आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, कई लोग आपके पास आते हैं, किसी चीज़ को सेल करने की कोशिश करते हैं कि क्या आप ये खरीदेंगे सर, तो आप मना करते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो आप उनको क्या बोल सकते हैं, नो थैंक्स, कि नहीं मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ये चीज़ खरीदना नहीं चाहता हूँ। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, नॉट पॉसिबल डैश और सॉरी। दोस्तों ये कब हम बोलते हैं, मान लीजिए किसी ने आपसे किसी एक्टिविटी के लिए कहा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि चलिए यार फिल्म देखने चलते हैं, तो आप मुझे मना करना चाहते हैं। एक तो सिंपल सा पुराना तरीका दोस्तों, आप सिर्फ मुझे नो बोल सकते हैं। नया तरीका दोस्तों, नॉट पॉसिबल टुडे, है ना दोस्तों, डैश में आप वो कंडीशन पुट कर देंगे जो आप किसकी वजह से आप मुझे मना कर रहे हैं उस एक्टिविटी के लिए। तो नॉट पॉसिबल टुडे सॉरी, ठीक है दोस्तों। वहां पे आप नाम भी मेरा यूज कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल सर सॉरी, या अपने फ्रेंड का नाम, फैमिली मेंबर का नाम, जिनको भी आप उस काम के लिए मना कर रहे हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको कहा कि चलिए फिल्म देखने चलते हैं और आप मुझे मना करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल। यहां चाहे तो आप मेरा नाम भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप उस डे के बारे में बोल सकते हैं, नॉट पॉसिबल टुडे सॉरी। हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट एक्सप्रेशन की, सॉरी आई कैन नॉट डू इट, ठीक है दोस्तों। उसको हम लोग कांट बोलते हैं, कांट को फुल फॉर्म में बोलते हैं कैन नॉट, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी आई कांट डू इट, तो ये कब बोलते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यार आपको कार चलानी आती है, ये लो मेरी कार की चाबी लो और आप कार चलाओ, तो आप सर साफ मना करते हैं कि नहीं सर मुझे तो नहीं आता, तो मैं नहीं कर सकता। तो दोस्तों इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, सॉरी आई कांट डू इट। तो दोस्तों ये भी नो करने का एक तरीका है, क्योंकि उस कंडीशन में आप मुझे मना ही तो करना चाहते हैं। एक पुराने तरीके से आप कहेंगे तो सिर्फ कहेंगे कि नो, अगर आप नए तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सॉरी आई कांट डू इट। या कई बार दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हमें करने के लिए कहा जाता है जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि चल यार घूमने चलते हैं, आपने बोला कि नहीं मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूं ना कि चल यार बहाना बना देंगे। तो जो अगर आप नेचर वाइज काफी अच्छे इंसान है तो आप कहते हैं नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉरी आई कांट डू इट। तो सारे एक्सप्रेशन सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, आप अलग अलग सिचुएशन में अलग एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यस बोलने के लिए भी और नो बोलने के लिए। अब खुद देखिए दोस्तों, सिर्फ यस और नो बोलना ज्यादा इंटरेस्टिंग है या ये सारे एक्सप्रेशन यूज करके यस और नो बोलना काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि हाँ ये यस और नो बोलने के जो नए तरीके मैंने आपको बताए जिससे आपको काफी बेनिफिट हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, आपकी इंग्लिश स्किल्स सच में इंप्रूव हो रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।